हेलो गाइस, सीक्वेंस सीरीज़ में आपके पास चल रहा था इनफाइनाइट सीरीज़। ओके, तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली, उसके आर्टिकल्स भी कर लिए, एग्जांपल्स भी हो गए आपके। तो आज करते हैं कोची जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये जो थ्योरम का रिजल्ट है, आप बाकी जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो उसमें आपका लगने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास कोची जर्नल प्रिंसिपल में कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दे रखी है, मतलब बाय नेम नहीं लगेगा ये, जैसे इसमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको अप्लाई करेंगे। ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सीरीज़, आपकी इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है एन, वो कन्वर्ज करती है इज दैट टू इज एप्सिलॉन जो ग्रेटर है 0 से, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m, कि आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर m मिले और सच दैट मॉडुलस ऑफ am+1 प्लस am+2 प्लस में अप टू an का मॉडुलस जो है वो लेस है किससे, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल किसके लिए, n ग्रेटर इक्वल हो किससे, m से। ठीक है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है कि आपकी सीरीज जो है, इनफाइनाइट जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी कब, जब हम कोई भी n ले किसी भी नंबर से, जैसे इसने लिया n ग्रेटर इक्वल है किससे, m से। तो हमारे पास जो सीरीज़ दे रखी है a1 a2 a3 am प्लस में 1 am प्लस में 2 an और अब तो इन्फिनिटी। तो ये कह रहा है n जो है वो आपका m से क्या है, बड़ा। हम अपनी इनफाइनाइट सीरीज़ को ये कह सके कन्वर्ज करती है इफ़ इन जो टर्म्स का सम है उनका मॉडुलस लेस हो किससे, एप्सिलॉन। कि आप अपने इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में ये कह सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट होगी अगर हम उसकी कुछ टर्म्स का सम का मॉडुलस लेस दिखा दें किससे, एप्सिलॉन के। यहाँ पे हमारे पास n ग्रेटर इक्वल है किससे, m से। कि हमने जैसे पीछे वाले में तो हम पार्शियल सम दिखाते हैं, मतलब n टर्म्स का दिखाया आपने, लेकिन यहाँ पे हम n टर्म्स नहीं ले रहे कि आगे ही हमने m छोड़ दी, और n से और m के बीच की जो टर्म थी उनका सम जो है वो अगर आपका उनका मॉडुलस एप्सिलॉन से क्या हो, लेस हो, तो गाइज आप क्या कह सकते हो कि आपकी जो इनफाइनाइट सीरीज है वो क्या बनेगी, कन्वर्ज करेगी। जैसे कि आपने इससे पहले 2-3 रिजल्ट में पढ़ा कि अगर आपके पास कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है, अगर हम उसमें कोई टर्म्स ऐड कर दें या ओमिट कर दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कन्वर्ज है तो कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज है तो डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो लेट हमने यहाँ पे ले लिया पार्शियल सम, एन टर्म का पार्शियल सम ले लिया इस इनफाइनाइट सीरीज में से एसन। ठीक है, जो कि एन तक का सम को एक्सप्रेस कर रहा है। तो द सीरीज़ कन्वर्ज इफ़ एंड ओनली इफ़, आपके पास जो इनफाइनाइट सीरीज़ दे रखी है वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, कन्वर्ज करेगी तो हमें क्या पता है, क्योंकि ऐसा कन्वर्ज करता है तभी तो, क्योंकि ये हम पीछे वाले एक्सरसाइज में रिजल्ट यूज़ कर चुके कि अगर पार्शियल सम, आपका पार्शियल सम लेते हो फाइनाइट एन टर्म्स का, लेते हो ना, अगर आपका पार्शियल सम क्या करेगा इस कन्वर्ज करे तो आप क्या कह सकते हो, आपकी इनफाइनाइट जो सीरीज़ है वो भी कन्वर्ज करेगी। तो बाई कोची टेस्ट, कोची जर्नल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप क्या ले सकते हो कि हमने कोई एप्सिलॉन लिया जो पॉजिटिव है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m लिया सच दैट कि डिफरेंस ऑफ मॉडुलस x n माइनस एस एम लेस है किससे, एप्सिलॉन से। तो अब देखिए एस एन माइनस एस एम करोगे तो 1 से लेके n तक की टर्म में से अगर हम फर्स्ट m टर्म कट कर दे तो आपके पास बचेगा क्या, यही चीज़ बचेगा। तो सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पे, इसका रिजल्ट लगाया कि हम जैसे पार्शियल सम को कन्वर्ज करने के लिए बोलते हैं, अगर पार्शियल सम कन्वर्ज करता है तो इनफाइनाइट सीरीज़ भी हमारी क्या होगी, कन्वर्ज रहेगी। तो ये कन्वर्जेंट की ही तो डेफिनेशन लगाई हमने यहाँ पे, बस यहाँ पे सिर्फ हमने एस एन को स्प्रेड किया और एस एम को स्प्रेड किया। इसमें से आपके पास पहले m टर्म्स कैंसिल हो गई, तो am+1 से लेके n तक की बच गई। ओके, नेक्स्ट टर्म आपके थ्योरम है, इफ़ द सीरीज स्मेसन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an कन्वर्ज करती है, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 0। मतलब हम अगर कोई आपकी सीरीज़ दे रखी है इनफाइनाइट, वो कन्वर्ज करती है तो उसकी जो nth टर्म है वो इन्फिनिटी टेंड करने के बाद 0 टेंड करे, इन्फिनिटी n टेंड्स टू, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डालने के बाद किसको टेंड करे, वो 0 को। तो इस कन्वर्स ट्रू, क्या ये ट्रू है,
कि अगर आप किसी भी सीरीज़ के nth टर्म को लिमिट टेंड कराने पर आंसर 0 मिले तो क्या आप ये कह सकते हो कि आपकी सीरीज जो है वो भी कन्वर्स करेगी? इफ़ नॉट तो शो विद बाय एग्जाम्पल से शो करना आप, ठीक है। कि अगर आप ये कहो कि कोई आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ है वो कन्वर्स करती है, तो देन हम ये कहें कन्वर्स करती है तो डेफिनेटली उसके nth जो टर्म है वो आपकी क्या हो, वो हम 0 को टेंड करें लिमिट डालने के बाद। देखिए पार्शियल सम, और कह रहे आपको क्या ये ट्रू है कन्वर्स इसका कि इफ एंड ओनली फॉर कंडीशन होल्ड करता है मतलब या नहीं करे, तो आपको एग्जांपल की हेल्प से करना है। एसन हमने लिया पार्शियल सम, ठीक है। तो एसन हमने ले लिया पार्शियल सम 1 से लेके n तक के टर्म का। एस n माइनस 1 हमारी n-1 टर्म तक का जोड़ जाएगा। ओके, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आपके पास क्या बन गया, an बन गया। अब देखिए जैसा कि आपको दे रखा था कि आपकी इनफाइनाइट सीरीज़ जो है ना वो कन्वर्स करती है, तो कन्वर्स करती है किस पे कन्वर्स करती है, हमने ये मान लिया कि एस पे कन्वर्स करती है। अब आपको ये पता है कि जैसे कोई भी सीरीज़ दे रखी है वो कन्वर्स करती है, मतलब तो आप कन्वर्स करने के लिए पार्शियल सम को दिखाते हो, लेकिन टर्म तो उसमें इनफाइनाइट है, तो हमारे पास वहाँ पे इनफाइनाइट टर्म होने का कोई रोल नहीं होगा अगर आपने एन तक के टर्म का वो दिखा दिया तो, ठीक है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया। अगर ए एन कन्वर्स करता है इसका मतलब ये है कि उसका पार्शियल सम एस एन जो कन्वर्स करेगा एस पे, तो एस एन माइनस 1 है वो भी किस पे कन्वर्स करेगा, वो भी आपका किस पे करेगा, एस पे करेगा। चाहे आप उसकी एन टर्म ले लो तो भी वो आप उसी नंबर पे कन्वर्स करेगा, आप उसके m+1 ले लो तो भी उसी नंबर पे कन्वर्स करेगा। मतलब जितनी मर्जी आप ये इनफाइनाइट सीरीज़ में से टर्म उठा सकते हो, अगर वो कन्वर्जेंट है तो एक सिंगल पॉइंट पे ही कन्वर्जेंट होगी। तो देखिए हमने ये वाला इक्वेशन उठाया, दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दिया। लिमिट अप्लाई करने के बाद वैल्यू डाल देंगे, तो ये भी आपका s मिला, ये भी आपका s मिला, तो दोनों s माइनस एस क्या बन जाएगा, 0 बन गया। तो 10 हम कह सकते हैं ये आप हमारी जो इनफाइनाइट सीरीज़ थी वो कन्वर्स करती है। अगर कन्वर्स करती है तो उसकी nth टर्म जो है वो लिमिट ऐड करने के बाद 0 वैल्यू देगी, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या कन्वर्स भी ट्रू है। अगर आप ये कहो कि किसी भी सीरीज़ को दे रखा है उसकी nth टर्म पे लिमिट एंड कराए वो 0 आंसर दे, तो आप ये कह सकते हो क्या वो कन्वर्स करेगी, नहीं। इस चीज़ के लिए हम एग्री नहीं है, तो इसको हम ना एक एग्जांपल से करेंगे। बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू फॉर द एग्जांपल कंसिडर द सीरीज़। हमने एग्जांपल कंसिडर किया है, ए एन ले लिया, ठीक है। समझ इनफाइनाइट सीरीज़ थी वो आपकी इस टाइप से है, 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/, मतलब ये आपकी ए एन इस टाइप से दे दी। तो यहाँ पे nth टर्म क्या है, 1/n है। अब देखिए लिमिट डालिए, इस पर लिमिट डालोगे nth टर्म पे तो 0 आ गया। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी आपका क्या बनता है, 0। तो देखिए आपके पास इसकी nth टर्म तो 0 दे रही है। अब हमने थोड़ी देर के लिए सपोज कर लिया, कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं कि हमारी जो सीरीज़ है इनफाइनाइट सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो बाय कॉची टेस्ट में वहाँ पे m+ में 1 से लेके n तक के टर्म्स का जो सम है वो लेस होगा किससे, एप्सिलॉन से। यहाँ n जो है वो बड़ा है किससे, m से। तो बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल के हिसाब से आपने लिया कन्वर्ज है तो एप्सिलॉन लेना पड़ेगा। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m लिया आपने, सच दैट Sn माइनस में Sm आपने डेफिनेशन मतलब उसका जो स्टेटमेंट था वो अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या ही मिलेगा, ये मिलेगा ना am+ में 1 am+ में 2 बनेगा ये, ओके। अब हमने जो n था उसको क्या कर दिया, 2m डाल दिया ताकि हमारा सेम सिस्टम में रहे, और n आपका बड़ा है किससे, m से। तो गाइस ये आपके जो है ना सारी m में हो जाएगी। अब आपका an क्या था, 1/n था, तो am+1 क्या बनेगा, 1/m+1, am+ में 2 क्या बनेगा, 1/m+ में 2। मतलब ये आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सीरीज़ मान रखी है ना, तो उसके nth टर्म तो यही है, अकॉर्डिंग टू दिस ले लिया हमने। अब देखो ये चीज़ आप क्या लिख सकते हैं, लेस है किससे, एप्सिलॉन से। हमने ओनली इस चीज़ को उठाया, इस चीज़ को पिक किया। ये चीज़ बड़ी हो सकती है किससे, 1/2m से। ये भी बड़ी हो सकती है किससे, 1/2m से। ये सभी ऐसे ले लिया। अब देखिए कितनी टर्म है, ये m तक की टर्म है, आपने m तक की टर्म्स ली और ऐड कर दिया सबको, तो m/2m बन के कट होके क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब देखिए
यहाँ पे इन सब का जो सम है वो ग्रेटर है किससे, 1/2 से। अगर आप एप्सिलॉन ले लेते हो 1/2 की वैल्यू, 1/2 को एप्सिलॉन कंसिडर कर लेते हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस इन सब का सम जो है उसका मॉडुलस ग्रेटर है किससे, एप्सिलॉन से। लेकिन ये तो कोची थ्योरम को होल्ड नहीं करता। कोची थ्योरम के अकॉर्डिंग तो इनका सम का जो मॉडुलस है वो लेस होना चाहिए किससे, एप्सिलॉन से। तो ये क्या हो गया, हमारा कंट्राडिक्शन लग गया। और हम नहीं कह सकते कि अगर आपके पास की सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो मतलब कन्वर्जेंट है तो ही आपकी nth टर्म को टेंड करे, मतलब अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ही हमारी nth टर्म पे लिमिट टेंड करने के बाद जीरो आंसर दे सकता है, कि ये नहीं है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कि अगर आप ये मानो कि nth टर्म जो है वो जीरो को टेंड करती है तो आप उसके बेस पे सीरीज़ को कन्वर्जेंट नहीं कह सकते। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।